बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम देखें इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं या जो भी वस्तु है, तो हर एक वस्तु का अपना एक उद्देश्य है। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि ये पेन है, तो ये पेन का एक ना एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि इससे लिखा जाए। अगर हम देखें, मैं बाइक कहूँ या कार कहूँ, तो हम देखते हैं कि उस बाइक का एक उद्देश्य ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाए। कार का एक उद्देश्य है। आप इस धरती पर छोटी सी छोटी वस्तु को देख ले, हर वस्तु का, हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य है। तो हम सोच सकते कि मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो क्या उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा? तो हम देखें उस उद्देश्य को, हम देखेंगे कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैं आपके सामने कुरान मजीद का एक श्लोक पढ़ता हूँ, जिसमें अल्लाह ने कहा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि रमज़ान वो पवित्र महीना है जिसमें कुरान को अवतरित किया गया, कुरान को नाजिल किया गया, और ये तमाम मानवता के लिए मार्गदर्शन है। हम देखें कि रमज़ान का पवित्र महीना, बाबरकत महीना, जिसमें कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया, अवतरित किया। लेकिन इस आयत में सूरह अल बकरा की 185 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह ने कहा कि हुदल लिन्नास, कि ये जो कुरान है ना, पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन है। ये सिर्फ रमेश, सुरेश, जितने भी लोग हैं, तमाम के लिए मार्गदर्शन। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन नहीं है कि सैफ, कैफ, रहीम, करीम, इनके लिए मार्गदर्शन नहीं, बल्कि ये जितेंद्र के भी लिए, योगी के लिए भी तमाम मानवता के लिए मार्गदर्शन है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो एक गलत फहमी कुरान के मुतालिक ये है, मुसलमानों में है और तमाम इंसानों में, मनुष्यों में है, ये कि ये कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब है। नहीं, ये कुरान पूरी मानवता के लिए अल्लाह ने मार्गदर्शन के लिए भेजा है। हम देखें, हम गौर करें कि ये तमाम मानवता के लिए ये कुरान मार्गदर्शन है। अब कुरान ही क्यों? अब आप देखिए, कुरान ही कहता कि अल्लाह ताला ने लोगों के मार्गदर्शन के लिए अपने प्रेषित हर दौर में भेजे, हर कौम में भेजे और हर जगह भेजे। लेकिन क्या हुआ कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने 1,24,000 प्रेषित भेजे इस दुनिया में मार्गदर्शन के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया कि उनकी जो तालीमात थी, उनके जो संदेश था, लोगों ने उसमें चेंज कर दिया। लेकिन आखिरी नबी, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उन पर कुरान नाजिल किया, कुरान को अवतरित किया। अब हम देखें कि अब इस कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी प्रेषित थे। तो अल्लाह ने अब इस किताब की जिम्मेदारी ले ली कि अब इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर पूरी दुनिया में हम देखें, पूरी दुनिया को अगर हम देखें, तो कुरान के अगर किसी भी हिस्से का, दुनिया के किसी भी हिस्से का कुरान उठाए और दूसरे किसी भी हिस्से से अगर हम कंपैरिजन करें, तो देखते हैं हम कि उसमें एक अल्फ़ाबेट का भी फ़र्क नहीं हमको मिलता, एक वर्ड्स का भी हमको फ़र्क नहीं मिलता, एक नुक्ते का भी हमको फ़र्क नहीं मिलता। कुरान हक होने की बात सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि इसको जनाब करोड़ों लोग ही पाठ किए हुए, करोड़ों लोग इसको हिफ्ज़ किए हुए, वर्ड टू वर्ड ये कुरान लोगों को याद है। अब आप बताइए, कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ इस धरती पर मौजूद है जो लोगों को वर्ड टू वर्ड याद हो, लफ्ज़ टू लफ्ज़ याद हो? तो हम देखते हैं कि इसका जवाब हमको नहीं मिलेगा। सिर्फ कुरान मजीद ही वो वाहिद ग्रंथ है जिसको करोड़ों लोग याद किए हुए, जिसको याद करना आसान, जिसको समझना आसान। कुरान की सबसे बड़ी अगर एक और क्वालिटी अगर हम देखें, एक और सिफत को अगर हम देखें, वो ये कि कुरान को जिस जगह से पढ़ा जाए, उस जगह से वो समझ में आता है। कोई और दूसरी किताब में ये क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं। तो ये तमाम चीज़ें बताती है कि ये जो कुरान है वो ईश्वर की तरफ से, उस अल्लाह की तरफ से ये आखिरी संदेश है। तो इसके बाद हम देखें, इससे मैं आपको जो कह रहा था कि हमारे लाइफ का एक उद्देश्य है, हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? तो हमको यहाँ पर इस वीडियो में देखना है। देखिए, कुरान में 114 चैप्टर्स है, जिसको हम अरबी में सूरा कहते हैं। तो यहाँ पर एक सूरा है कुरान का, सूरा नंबर 66, आयत नंबर 2, जिसमें ईश्वर ने कहा, अल्लाह ने कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो परमेश्वर, वो अल्लाह जिसने जीवन और मृत्यु को निर्माण किया ताकि वो देखे कि तुम में से अच्छे कर्म कौन करता है। यानी इस आयत के ज़रिए से हम देखें
तो हमारे ज़िंदगी का एक उद्देश्य हमको जो मिलता है वो ये कि हम उस एक ईश्वर ने जब इस धरती को बनाया तो वो ईश्वर देखना चाहता है, वो अल्लाह देखना चाहता है कि हम कैसे कर्म करते हैं। हम देखें कि हमारे पास बहुत सारे अमाल हो सकते हैं, बहुत सारे कर्म हो सकते हैं जिसको हम अच्छा मानते हैं, लेकिन हमको ईश्वर बताएगा, अल्लाह बताएगा कि वो कौन से कर्म है जिससे ईश्वर राज़ी होता है, खुश होता है। अब आप देखिए कि मैं जो मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को बयान कर रहा था, स्पष्ट कर रहा था कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कुरान का सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 अल्लाह ने इसमें कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने मनुष्य और जिन को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। अगर हम देखें तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ये है कि उस एक परमेश्वर की भक्ति की जाए। अब हमको यहाँ पर इस आयत के ज़रिए से, कुरान मजीद के इस आयत के ज़रिए से हमको पता चलता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ये है कि उस एक परमेश्वर की भक्ति की जाए, उस एक परमेश्वर की उपासना की जाए। अब हम देखें, जब हमको उस एक परमेश्वर की भक्ति करना है, उस एक परमेश्वर की उपासना करना है, तो उसका परिचय हमको होना चाहिए। उस परमेश्वर का, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का हमको परिचय होना चाहिए। अगर हम देखें उस अल्लाह का परिचय, कुरान का एक छोटा सा चैप्टर, एक छोटा सा सूरा है, सूरा नंबर 112 जिसका नाम है सूरह अल इखलास, उसके 3 श्लोक मैं आपके सामने रखता हूँ, उसकी 3 आयतें आपके सामने रखता हूँ कि उस ईश्वर का परिचय इन आयतों में दिया गया है। कुल हु अल्लाहु अहद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहे कि वो ईश्वर, वो अल्लाह एक है। यानी हम देखें कि इस जो ईश्वर जो है, अल्लाह जो है वो एक है। अगर हम इस बात पर गौर करें, हम देखें कि एक मुल्क के 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, एक स्कूल के 2 हेडमास्टर नहीं हो सकते, एक गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते। तो इस पूरी सृष्टि के, इस पूरी धरती के, इस पूरी कायनात के बहुत सारे खुदा कैसे हो सकते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। यही बात कुरान कहता है एक जगह कुरान में अल्लाह ने कहा, ये सूरा नंबर 21 है, सूरह अल अंबिया आयत नंबर 22, जिसमें अल्लाह ने कहा, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर इस सृष्टि में बहुत से भगवान होते तो आपस में झगड़ने लगते। अब देखो, एक भगवान कहता कि फ़लाँ ने तो मेरी बंदगी करना था, मेरी भक्ति करना था, एक कहता कि फ़लाँ ने मेरी भक्ति करना था, एक कहता कि आज बारिश हो, एक कहता आज धूप हो, एक कहता कि आज बर्फ़ पड़े। तो अगर बहुत सारे इस धरती के, इस सृष्टि के अगर भगवान होते तो आपस में झगड़ने लगते। अल्लाहु समद, यानी देखिए कि यहाँ पर वो जो ईश्वर है वो किसी पर डिपेंड नहीं है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम देखें वो ईश्वर जो सबको खिलाता है, क्या उसको खिलाने की ज़रूरत है? वो अल्लाह जो सबको पिलाता है, क्या उसको पिलाने की ज़रूरत है? नहीं, बल्कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है। आगे अल्लाह ने इस सूरे में कहा, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की संतान है ना ही कोई उसी की संतान है, यानी ना वो किसी की संतान ना उसकी कोई संतान है। अब आप देखें कि लोगों ने उस अल्लाह को, उस ईश्वर को अपने जैसा बना दिया कि मनुष्य को जिस तरह से संतान होती है तो उसी तरह से कंसेप्ट घड़ लिया गया, एक कंसेप्ट बना लिया गया कि उस ईश्वर को भी बीवी है, बच्चे हैं, औलाद है। तो ये कंसेप्ट कुरान कहता है कि सरासर गलत है। लम यलिद वलम यूलद, कि ना उस ईश्वर की कोई संतान है और ना वो किसी की संतान है। अब आप देखें कुरान मजीद सूरह अल माइदा, जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस से अल्लाह पूछेगा कि प्रलय के दिन कि क्या ए ईसा, क्या तूने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को, उस अल्लाह को छोड़कर भगवान बना दो, मेरी बंदगी करो, मेरी भक्ति करो? तो जीसस ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ ईश्वर, ऐ अल्लाह, मैं जब तक इनमें रहा तो मैंने इनको इस बात का हुक्म दिया कि तेरी भक्ति की जाए, लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया, जब तूने मुझे मौत दे दी, तो मैं नहीं जानता कि इन्होंने मेरे बाद क्या किया। तो लम यलिद वलम यूलद, तो ना उस ईश्वर की कोई संतान है और ना वो किसी की संतान है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं, यानी उस ईश्वर के जैसा कोई भी नहीं। कुरान में एक जगह अल्लाह कहता है अपने बारे में, ये सूरह
अशूरा आयत नंबर 11, जिसमें अल्लाह ने अपने बारे में कहा लैसा कमिस्ली शैउन, कि उस ईश्वर के जैसा, उस अल्लाह के जैसा कोई नहीं। एक जगह अल्लाह ने कहा सूरह अल-अनाम आयत नंबर 103, ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार, आँखें उसे नहीं, तुम उसे नहीं देख सकते लेकिन वो तुमको देखता है। यानी हमको ये समझ में आता है कि जो हम आँखों से देख रहे हैं, जिनको हम भगवान आँखों से देखकर मानते हैं, वो भगवान नहीं है कुरान के मुताबिक, क्योंकि हमारी आँखों में वो ताकत नहीं है कि हम उस अल्लाह को देख सके। तो अल्लाह ने वही बात बयान फरमाई कि तुम उसे नहीं देख सकते, ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार, तुम उसे नहीं देख सकते लेकिन वो तुमको देख सकता है। हम देखें कि उस यही संदेश देने के लिए कि वो ईश्वर एक है, वो अल्लाह एक है, सिर्फ़ और सिर्फ उस एक ईश्वर की भक्ति की जाए। तो इसके लिए अल्लाह ने अपने प्रेषित भेजे। मैंने इससे पहले बात ये रखी कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे से पहले अल्लाह ने 1,24,000 प्रेषित रसूल भेजे। कुरान इस बात की वजाहत कुरान में करता है, एक्सप्लेन करता है कि सूरह अल-राद आयत नंबर 7, वलिकुल्ली कौमिन हाद, कि हर कौम के लिए एक नबी है, एक रहनुमा है। हम देखें कि अल्लाह ने हर कौम में नबियों को भेजा, अपने प्रेषित को भेजा, लेकिन लोगों ने क्या किया। असल में इंसान की साइकोलॉजी ये है कि जब उसको कोई नेक अच्छे इंसान मिलते हैं तो पहले तो उनकी बात नहीं मानता, लेकिन बाद में उनकी भक्ति, उनकी बंदगी, उनकी परस्तिश, उनकी पूजा शुरू कर देता है। तो ये जितने भी लोग आए थे अल्लाह ने प्रेषित भेजे, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने उन्हीं की भक्ति शुरू कर दी। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊँ आपको कि अगर मैं किसी शहर में हूँ और मुझे किसी बस स्टैंड पर जाना है और मैं उनसे कहूँ मैं कि किसी से रास्ता पूछूँ कि मुझे बस स्टैंड जाना है, तो मैंने उससे रास्ता पूछा और मैं क्या हो गया कि उसने जो रास्ता बताया उसको छोड़कर मैं उसी के कंधों पर बैठ गया, तो आप तो मुझे बेवकूफ़ कहेंगे ना। तो मामला यही हुआ कि अल्लाह ने अपने प्रेषित को भेजा कि वो उस ईश्वर का संदेश बताए, उस ईश्वर का मार्ग बताए, उस अल्लाह का मार्ग बताए, लेकिन लोगों ने क्या किया, जो मार्ग बताने वाला था उसी की भक्ति शुरू कर दी। तो अल्लाह ने यही पैगाम देने के लिए कि उसकी भक्ति की जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत की जाए, अपने बहुत सारे रसूल भेजे, बहुत सारे प्रेषित भेजे। अब कुरान में देखिए सूरह नहल सूरह नंबर 16 है और इसकी आयत नंबर 36, उसमें अल्लाह ने कहा वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अनिबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत में प्रेषित भेजे कि लोगों को सिर्फ एक अल्लाह, एक मालिक की इबादत पूजा करे और दूसरे माबूद जिनको अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो उन्हें छोड़ दो। यानी एक सिर्फ जितने भी प्रेषित भेजे गए, जितने भी मैसेंजर अल्लाह की तरफ से भेजे गए, उस एक ईश्वर की तरफ से भेजे गए, तो सब ने ये कहा कि देखो लोगों, उस एक परमेश्वर की भक्ति करो और जिसकी तुम उसके अलावा दूसरों की भक्ति कर रहे हो उनको छोड़ दो। अब देखें कि आखिरी में अल्लाह ने, मैंने बार इससे पहले भी वीडियो में कहा कि इससे पहले प्रेषित आए, लेकिन आखिरी जो प्रेषित है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके बारे में कुरान सूरह अल-अंबिया 21 नंबर का सूरा है, आयत नंबर 107 कि कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आपको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तमाम मानवता के लिए ये आखिरी प्रेषित है और इन पर ईमान लाना, इनको मानना ज़रूरी है। अब देखिए कुरान की एक और आयत मैं आपके सामने रखता हूँ, सूरह अल-अराफ आयत नंबर 158, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, कि ए लोगों, मैं तमाम इंसानों के लिए, तमाम मानवता के लिए प्रेषित बनाकर भेजा गया हूँ, रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। यानी अगर हमको उस परमेश्वर के पास सक्सेस होना है, हमको कामयाब होना है, तो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमको मानना पड़ेगा। देखिए अब क्या होगा अगर हम उस एक अल्लाह की भक्ति करते हैं, उस एक प्रेषित की आखिरी प्रेषित के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलते हैं, तो कुरान ये कहता कि हमको स्वर्ग मिलेगा। और अगर हम उस एक अल्लाह के अलावा उस एक अल्लाह की भक्ति नहीं करेंगे तो हमको नर्क मिलेगा। अल्लाह ने कहा, उस जन्नत का इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रखता हूँ कि मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइकी ला यरून फ़ीहा शमशौ वला ज़महरीरा, कि वो जन्नत जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूप होंगी कि जिससे जन्नतियों को तकलीफ़ होंगी,
और ना बहुत ज़्यादा सर्दी वहाँ पर होंगी। एक जगह अल्लाह ने उस जन्नत के बारे में कहा, ये अद्दुहर आयत नंबर 14, व दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लत कुतूफ़ुहा ज़लीला, कि वहाँ के जो फल है वो जन्नतियों के लिए झुके पड़े होंगे और वहाँ पर घने साए होंगे। एक जगह अल्लाह ने कहा सूरह अद्दुहर की आयत नंबर 15, वो युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिम मिन फिज़्ज़ती व अक़वाबिन कानत क़वारीरा, और सोने और चांदी के बर्तन और शीशे के गिलास में जामों का दौर कराया जाएगा। यानी एक नफीस शराब, जिससे कुरान कहता है कि ना सर चकराएगा ना कोई अकल में फतूर आएगा, ऐसी शराब उनको पिलाई जाएंगी जन्नत में कि जिससे इंसान अपने होश नहीं खोएगा और वो लज्जत के लिए वहाँ पी जाएंगी। सूरह अद्दुहर आयत नंबर 76 में अल्लाह ने बयान फरमाया, आलियहुम सियाबुन सुदूसिन खुज़र व इस्तब्रक़ व हुल्लु असाविरा मिन फिज़्ज़तिन, कि इसका अर्थ हम देखें कि इनके जिस्मों पर सब्ज़ बारीक और मोटे रेशमी कपड़े होंगे, इन्हें चांदी के कंगन के जेवर पहनाए जाएंगे, वहाँ दूध की, मीठे पानी की, शहद की नहरें होंगी, जितना वो सक़ाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, और उनका परमेश्वर उन्हें बहुत अच्छी शराब पिलाएगा। हम देखें कि उस जन्नत के मुतालिक कुरान ये कहता है, ये तो मैंने चंद आयतें आपके सामने रखी, उस जन्नत के मुतालिक अल्लाह ये कहता है कि कुरान ये बताता है कि वो अनलिमिटेड लाइफ है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन है। हम गौर करें, हम देखें कि इंसान को इस दुनिया में बहुत सारी परेशानी, इंसान को बूढ़ा होने का डर है, इंसान को बीमारी में मुलविस होने का, बीमारी आने का डर है, बहुत सारी परेशानियाँ, लेकिन वो जो जन्नत होगी, वो जो जन्नत की जो ज़िंदगी होगी, वो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होगी, जिसमें कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ लाहक नहीं होगी, सिर्फ नियामत ही नियामत, आराम ही आराम होगा। और ख़ास बात ये कि इंसान की ख्वाहिश ये है कि वो बहुत लंबा जिए, उसे बहुत लंबी ज़िंदगी मिले। तो कुरान कहता है कि आखिरत में, जन्नत में, स्वर्ग में इंसान को जो जीवन मिलने वाला है, वो जीवन कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एक अनलिमिटेड लाइफ मनुष्य को मिलेगी, मगर शर्त ये है कि उस एक ईश्वर की भक्ति की जाए और अच्छे कर्म किए जाए। आगे हम देखें कि अल्लाह कहता है नर्क किन लोगों को मिलेगा, जहन्नम किन लोगों को मिलेंगी। कुरान ही कहता कि इन्नका लशिरकल लजुल्मुन अज़ीम, कि एक ईश्वर के अलावा दूसरों की भक्ति करना ये बहुत बड़ा पाप है। यानी इस धरती का कुरान ये कहता है जो सबसे बड़ा पाप है उस एक ईश्वर के अलावा दूसरों की भक्ति करना है। अगर जो लोग इस्लाम को नहीं मानेंगे और एक ईश्वर के अलावा दूसरों की भक्ति करेंगे, उन्हें नर्क मिलेंगी, तो वो बहुत ही ख़तरनाक जगह है। कुरान ये कहता है कि उसमें आग ही आग है, आग ही आग है। इंसान हमेशा जलते रहेगा, हमेशा तकलीफ़ में रहेगा। वह खौलता हुआ पानी, जो कपड़े भी जो इंसान के होंगे वो आग के होंगे, आग का खाना, आग का पीना, तमाम चीज़ें आग की होंगी और वो तकलीफ़ें कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं। कुरान ये भी कहता कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को, यानी शिर्क कहते हैं एक परमेश्वर के अलावा दूसरों की भक्ति की जाए, अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा लेकिन बाकी तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो ये जो शिर्क है, एक ईश्वर के अलावा दूसरों की भक्ति करना, ये बहुत बड़ा पाप है और ये पाप ईश्वर कभी भी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करेगा। एक खौलता हुआ पानी, एक तकलीफ़दा ज़िंदगी जो एक ईश्वर के अलावा दूसरों की भक्ति करेंगे उन्हें मिलेंगी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। अगर हमको अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है तो उस एक ईश्वर की भक्ति हमको करना पड़ेगी और हमको आज से जो हमने ईश्वर बना रखे हैं, जो हमने दिल से भगवान बना रखे हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा और जो ईश्वर का जो आखिरी सत्य संदेश है यानी कुरान मजीद, हमको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसकी तरफ आना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना पड़ेगा। आखिरी बात मैं ये कहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से कि जब उस परमेश्वर ने, उस अल्लाह ने हमको ये ज़िंदगी दी है और हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने बिज़नेस कर रहे हैं,
तो एक बार उस ईश्वर की तरफ से अवतरित किया हुआ जो संदेश हमको मिला है तो उसको हम एक बार पढ़ें। आप कुरान को पढ़ें, आप कुरान को कहीं से भी हासिल करें और उसको एक बार पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि सत्य मार्ग क्या है।